हेलो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आइए साथ में आप सारे क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। एक बार प्रैक्टिस करेंगे और इसमें देखेंगे, आपको समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग को 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 12, 15, 21, ठीक है, हल करना है। तो 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमने कर दिया है। फिर जो जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसका मान इधर सबका रख देंगे। ठीक है। इसमें जो तीनों में जो कॉमन होगा, जैसे अभाज्य गुणनखंड भी इधर पहले 2 अंकों का हम लोग निकालते थे, तो दोनों में जो कॉमन होता था, तो ये 3 अंकों का है। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड ये है लिखा हुआ। इसमें से जो कॉमन होगा उसको हम लोग निकाल देंगे, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन कितना है हम लोग का 3, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। बाकी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम क्या करते थे, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते थे, बाकी जो कॉमन नहीं उसको सारे को लिख के और मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते थे। तो 3 गुणे, बाकी जो बचा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 420, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और 657, ये दोनों अंक है। इसका एचसीएफ 9 दिया गया है कि 9 है। एलसीएम 306 और 657, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। यही संख्या है, इसका एचसीएफ दे दिया है और इसका एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 इक्वल्स टू 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 क्या होगा, वाट का चिन्ह है, क्या होगा। ऐसे आप बनाएंगे तो थोड़ा एग्जामिनर को बढ़िया लगेगा और वे आंसर देखेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हैं, सीधे आंसर देखते हैं कि आपका क्या क्या उसमें दिया गया, आप जो दिए हैं उसी से वो लोग चेक कर देते हैं। तो ऐसे उनको अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं और नंबर भी देते जाते हैं। तो पूरा बढ़िया से आप लोग पेपर में लिखिए के आइएगा। तो इसमें दिया गया है, ये दे दिया गया है, तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि 306 और 657 का एचसीएफ और 306 और 657 का एलसीएम। तो ये जो 306 और 657 अंक है वो 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया, और ये एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, अंक दोनों का है 306 और 657, एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9। तो ये गुणा करने पे आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इतना आएगा 20, 10, 42। इसमें 9 से जो भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा निकल के यहाँ पे आ गया 22, 338, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको। आसान आसान एकदम क्वेश्चन है, बस समझना है, फार्मूला याद होना चाहिए, जो आप सॉल्व कर रहे हैं आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें है हमारा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करें। इसको जांच करना है कि कोई संख्या n है तो उसके लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिखना है, हल में यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 का गुणनखंड 2 और 5 हुआ। तो 6n का हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 × 3, 2 गुणे 3 के पावर n। तो इसको ऐसे अलग करेंगे तो 2 के पावर n × 3 के पावर n,
इसमें क्या है, आगे लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। 5 होना एकदम ज़रूरी है, इसलिए वो संख्या 0 से विभाजित होगी। यहाँ पे लिखा भी, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। बस ऐसे ही लिख देना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि 0 पे समाप्त होगी तो 2 और 5 से विभाजित होगी, मतलब कि 10 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि, हमारा क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। देखिए कितना घुमाया है, बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन आसान, इसका हल एकदम आसान है। इसमें लिखना, हम जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती है, जो भाज्य संख्या होती है उसके भाजक 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो दी गई संख्या हमारी कितनी है, 7 11 13 प्लस 13। इसमें हम लोग को 13 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, फिर 13, ये कॉमन में जो लिए हैं वो ये कितना, 7 और 11 का गुणा करेंगे तो 77 होगा, प्लस 1 78 हुआ। 13 गुणे 78 का अगर हम गुणनखंड निकालें 13 गुणे 6 गुणे 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 13 6 और 1 3 संख्याओं से कट सकता है। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। सेम दूसरा इसी में जो पार्ट दिया है वही क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लिए ये वाला अंक सब आ जाएगा, प्लस में 1 आएगा जो 5 है। आगे ये गुणा करने के 7 6 42 और ये 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1, ये करेंगे गुणा तो कितना आएगा 1008 प्लस 1, तो 5 गुणे 1009 गुणे 1, इसको जोड़ेंगे तो 1009 होगा। अब भाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो 5 गुणे 1009 गुणे 1। ठीक है, 5 गुणे 1009 गुणे 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें भी हम देखते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 5 गुणे 1009 गुणे 1, इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इस ऐसे मतलब क्वेश्चन आए तो इनको ऐसे हल करना है, कॉमन लेके, और उसका देखना है कि अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, ऐसे हल कर देंगे। 2 से अधिक हुआ तो वो भाई 2 से अधिक हुआ तो क्या ये इसमें मिलेगा, भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये वाला याद रखिएगा हमेशा। तो भाज्य संख्या होगी जिसके 2 से अधिक भाजक होंगे। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखने के लिए देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर एक सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट में इसका चक्कर लगा लेती है एक चक्कर, और रवि नाम का लड़का है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो इसमें बताया है कि जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, एक 12 मिनट में चक्कर लगाता है और एक 18 मिनट में। ठीक है, दोनों चक्कर लगा रहे हैं एक ही मैदान के। तो ये पूछ रहा है कि एक ये मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से दोनों को एक ही दिशा में भेजा जाए तो फिर इसी पॉइंट पे मतलब इसी जगह पे वो कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे इसी जगह। मान लीजिए पी पॉइंट है मान लीजिए, तो कितने देर बाद दोनों मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है,
12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए या ऐसे एलसीएम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो आपको अच्छा लगे वो दोनों हमने बता दिए, इसमें देख लीजिएगा। उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम हमारा आएगा 36 मिनट, आंसर यही हो जाएगा। 36 मिनट बाद दोनों इस बिंदु पे, ये पी वाला बिंदु यहाँ पे मिल जाएंगे। एक चक्कर लगा के दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो यहाँ 36 मिनट बाद पुनः यहाँ वो लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन था, आप लोग देखिए और बनाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।